Good morning, students of class 6. Today again I welcome to you for learning a new exercises of chapter 5. This is exercise 5.7. In this chapter we have learned about the concept of quadrilateral and the types of quadrilateral. देखिए अभी तक पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उनके टाइप सीखे थे, उनके बेसिस सीखे थे. बट आज हम देखेंगे कि जो ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल इज़ अ सिंपल फिगर कि जो 2D भी हो सकती है और 3D भी हो सकती है. ओके, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल मीन्स कि एक ऐसे फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स बी रीड इट. सो बच्चों, सबसे पहले हमारे लिए जो क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, रेक्टेंगल. हमें पता है फ्रॉम द अर्लियर क्लासेस, हम हमारी क्लास फर्स्ट एंड सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जो कितनी लाइन सेगमेंट से बनी होती है, 4. सो फॉर एन एग्जाम्पल आपने 2 सेट स्क्वायर्स ले लीजिए. आपने तो देखिए कि दिस इज़ द क्वाड्रिलेटरल की. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका जो रेक्टेंगल होता है उसके 4 साइड्स होती है, 1 2 3 4, जिसमें ये लेंथ होती है, ये 2 ऑपोजिट्स. हमें पता है रेक्टेंगल इज अ फिगर विच हैव सम ऑफ अपोजिट 2 साइड्स, कि जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल. मान लीजिए ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी. इसमें आप इसको क्या मानेंगे, लेंथ, और इन दोनों को क्या मानेंगे, ब्रेथ मानेंगे. और इन दोनों को मेडअप करने से हमारे पास 4 एंगल्स भी फॉर्म होते हैं, जिसमें देखिए ये राइट एंगल लुक लाइक अ राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं. सो रेक्टेंगल इज अ फॉर्म ऑफ in example of quadrilateral. तो we can say that कि a rectangle is also called as quadrilateral. अब इसी तरीके से देखिए स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि वही 4 साइड्स होती हैं, लेकिन जो 4 साइड्स होती हैं उसकी जो चारों लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल. इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, इसमें ओनली लेंथ होती है. साइड्स मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी. सो और इसमें भी देखिए 4, अगर आप इसे चेकआउट करते हो तो इसमें भी 4 राइट एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4, एंड ईच मेजर इज दैन 90 डिग्री. ओके, आफ्टर इट इज़ वी हैव अ पैरेलग्राम. पैरेलग्राम क्या होता है, हम देखो ये जो इन्होंने बच्चों पिक्चर्स बना रखे, किससे बना रखे, सेट स्क्वायर जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है. इफ़ यू प्लेस द, अब देखिए यहाँ पे आपने 2 सेट स्क्वायर को लुक लाइक इस तरीके से कर दिया, तो ये आपका पैरेलग्राम है, जिसकी देखिए जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल. जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड और ये साइड इक्वल होती है. ओके, इसमें देखिए 2 राइट एंगल्स होते हैं और 2 अक्यूट एंगल्स होते हैं. देखिए ये दोनों जो हैं ये राइट एंगल्स हैं और ये सारे. ओके, आफ्टर इट इज़ इफ़ यू आर टेकिंग 4 सेट स्क्वायर वी आर मेकिंग द रोम्बस. रोम्बस इज़ लाइक अ काइट, जैसे पतंग होती है विच इज़ वे फ्लाई इन द स्काई. सो देखिए कि जो सेट रोम्बस होता है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. आफ्टर इट दिस इज़ वी हैव अ ट्रैपिज्म. ट्रैपिज्म में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आपका क्या होता है, पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल होता है, और उसके अलावा बाकी रहता जो शेप होती है कि पहले तो पूरा एक क्वाड्रिलेटर, उसके अलावा एक छोटा सा ट्राइंगल. दैट्स वाई वी कैन से दिस इट इज़ अ ट्रैपिज्म. ओके, सो now we discuss the question of this exercise. So say true or false. आपको true and false बताना है बच्चों. each angle of a triangle is a rectangle is a right angle. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो rectangle होता है it's look like this, और इसका हर एंगल कैसा होता है, right angle मतलब 90 डिग्री. so we can say that it is true. the opposite sides of a rectangles are equal in length. बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है उसके ऑपोजिट्स मतलब लेंथ्स आर इक्वल एंड ब्रेड्थ्स आर इक्वल. सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर. देखिए डायगोनल्स क्या होते हैं, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल दिस इज योर स्क्वायर, ठीक है. इस स्क्वायर में आप एक तिरछी लाइन बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड ए डायगोनल. और देखिए जो डायगोनल है इसके ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर. और किसी भी शेप में 2 डायगोनल्स होते हैं, लाइक 1 डायगोनल और 2 डायगोनल, ये दोनों एक दूसरे के क्या करें, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है. तो वी कैन से दैट ट्रू. ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ. ये बोल रहे हैं कि एक रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल. यस, और रोम्बस इज अ काइट, और एक काइट जब हम देखते हैं तो ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेलग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. False. No, it is not possible. The opposites of a trapezium are parallel. False. देखिए कि कैसे, कि मान लीजिए आपका ट्रेपेजियम था, अब इसके ऑपोजिट देखेंगे कहाँ है, पैरेलल. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द पैरेलल डैम. ओके, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी इनकी मीनिंग्स. ओके, राइट नहीं करूँगी मैं. अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल. ये बोल रहे हैं स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या. यस, बिकॉज ऑल इट साइड्स
हम कह सकते हैं क्योंकि एक जो रेक्टेंगल होता है उसमें 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, तो हम उसे एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल बोलेंगे. अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ है, हम सोच सकते हैं येस, बिकॉज ऑफ ऑल इट्स एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. जैसे कि हमें पता है एक रेक्टेंगल होता है जिसकी बस फ़र्क क्या होता है, और ये आपका स्क्वायर है. आप देखोगे कि इसके भी हर एंगल 90 डिग्री के, मतलब इसमें भी स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के ही जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल होते हैं और उनकी जो लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है. ओके, सो दैट्स वी कैन से दैट अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एन स्पेशल रेक्टेंगल. अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेलग्राम. ये बोल रहे हैं क्या आप इसको बना सकते हैं? येस, बिकॉज ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल rhombus. Yes, because of 4 sides are equal and diagonals are perpendicular to each other. Square, rectangles, parallelogram are quadrilateral. ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और पैरेलग्राम्स, ये सारे क्या क्वाड्रिलेटरल है? यस, बिकॉज दे ऑल हैव द 4 साइड्स. स्क्वायर भी 4 साइड से बनाया जाता है, 4 लाइन सेगमेंट्स है, रेक्टेंगल भी एंड पैरेलग्राम भी. स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेलग्राम बिकॉज ऑफ इट्स ऑपोजिट्स साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, सो अब देखिए कि हमसे क्वेश्चन पूछ रही है, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. कि आपको क्वाड्रिलेटरल में एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की पिक्चर बतानी है कि जिसकी जो सारी साइड्स हैं वो कैसी हो, इक्वल. तो हमें पता है वो तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर होता है, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सिर्फ जो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल. लाइक ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5, ये 5, और उसके जो एंगल्स भी होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट अ स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. ओके, I think I hope you all understand this exercise very well. Thank you all.